ऑपरेशन गंगा से भारतीय बच्चों का हिंदुस्तान की धरती पर लौटना लगातार जारी है। एक छात्रा हैं जो अभी लौटी हैं। आप अभी आए हैं कि कहाँ पे फंसे हुए थे, क्या परिस्थितियाँ थी वहाँ पे, कुछ बताना चाहें? ओके, मेरा नाम प्रिया है और मैं खारकोव सिटी से आई हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेन सिटी सेंटर में है। तो वहाँ से हम लोगों को निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेन जो बम ब्लास्ट हुआ था वो कीव में और खारकिव में ही था, क्योंकि जो रशिया का टारगेट था वो बेसिकली कैपिटल था। तो वहाँ से हम लोग ट्रेन से निकल के आए हैं। इवन वहाँ पे हमें किसी ने कुछ भी हेल्प नहीं करी। दे जस्ट सेड कि यू हैव टू कम एंड गेट इनटू द ट्रेन बाय योर ओन। बाकी सारे कोई भी अपने रिस्क मतलब कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था इस चीज़ को लेके, क्योंकि सबको पता है कि नहीं पता। कितने दिनों जब का मर्जी। स्ट्रगल रहा आपका हाँ। वहाँ पे? कितने दिन बंकर्स पर रहे? खाने पीने की व्यवस्था कैसे हुई वहाँ पर? हम लोग 24 को वॉर स्टार्ट हुआ था। 24 को हम लोग अराउंड 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हम लोग बंकर्स में गए थे। तो वहाँ से हम लोग 2 तारीख को निकले, क्योंकि 2 तारीख को लास्ट एडवाइजरी दी गई थी कि सब बच्चों को यहाँ से निकलना ही निकलना है, वरना वी वर जस्ट वेटिंग कि गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे आके कुछ हेल्प करेगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्ट एक एडवाइजरी दी इंडियन एम्बेसी ने कि हमें आज यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना पूरा खारकीव ख़त्म हो जाएगा। तो उस दिन हम लोग वहाँ से निकले ट्रेन से। हम लोग पहले वोक्जाल ट्रेन स्टेशन पे गए थे। ट्रेन तक कैसे गए? ट्रेन तक हम लोगों ने टैक्सी कराई थी। इवन टैक्सी भी अवेलेबल नहीं थी। वो हमसे $100 मांग रहे थे वहाँ पे, सिर्फ लाइक 20 किलोमीटर्स के लिए। तो $100 हम लोगों ने पहले उन्हें पे करे हैं, और उसके बाद फिर वो हमें ट्रेन स्टेशन पे पहुंचाया। ट्रेन स्टेशन पे जाने के बाद जो यूक्रेनियन पीपल थे वो जस्ट यूक्रेन की पीपल को ही प्रेफरेंस दे रहे थे कि तुम लोग जाओगे, और जो इंडियंस है वो बाद में भी जा सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को और बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी हैं जो इंडिया से ही गए हुए हैं। जो वहाँ के बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि इंडियन लड़कों को वहाँ से ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक रहे थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चोटें भी लगी है। तो उसके बाद फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो सब लोग ट्रेन पर चढ़े हैं। उसके बाद हम लोग लिवीव गए थे। लिवीव भी एक सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने कैब बुक करी है, कैब टू ट्रेन स्टेशन, चॉप ट्रेन स्टेशन, जो बुदापेस्ट का मेन स्टेशन है। तो वहाँ से फिर हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करी गई है। खारकीव जो शहर था वहाँ पढ़ने गए थे आप पहले भी घूमते होंगे उस शहर में, अब आंखों देखा क्या हाल है? शहर की क्या दुर्दशा हुई है? अब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पहले इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बट नाउ ऑल ओवर। हाँ, इवन हमारी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, तो कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बची है अभी। पढ़ाई को लेके क्या सोचा है? क्या कैसे पढ़ाई कंटिन्यू होगी आगे? पढ़ाई को लेके अभी जो हमारे वहाँ पे जो डीन थे, वाइस डीन वगैरह जो थे, उन्होंने हमें 2 हफ्ते की अभी टाइमिंग दी है। 2 हफ्ते के बाद हमारे पास एक मेल आएगी। अब हमें नहीं पता कि उस मेल में क्या होगा। मे बी दे विल आस्क फॉर ट्रांसफ़र और मे बी समथिंग एल्स, सो वी डोंट नो अबाउट दैट। गवर्नमेंट से क्या डिमांड है अपनी पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेके अभी कुछ डिमांड नहीं है। बस यही डिमांड है कि आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो एटलीस्ट सूमी में बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि उनके पास अभी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। और इवन वो बर्फ़ को पिघला के पानी पी रहे हैं। उनके पास फूड भी कुछ नहीं है। सुपरमार्केट्स में फूड ख़त्म हो चुका है, और वो अभी भी बंकर्स में रह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे अपने घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाहर भी नहीं लेके जा सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ गवर्नमेंट कैन डू समथिंग, प्लीज़ डू फॉर देम। थैंक यू। इनके परिजन भी साथ हैं, इनके आने पे उनकी आंखें नम हुई थी, आपकी आंखें नम थी, बच्चा घर आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी खुशी है, हमारा बच्चा घर आ गया। बस कितने ये चिंतित थे जब बच्चा वहाँ फंसा हुआ था और सिचुएशन टफ होती जा रही थी? सर 40 हो गए, काफ़ी दिन हो गए, और 24 घंटे तक तो इससे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया था हमारा, बिल्कुल भी। फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट नहीं था बिल्कुल। कैसे बीता था वो वक्त? वो वक्त तो हम गए कि हमारा खाना पीना बंद हो गया था। हमारी हर पल ये था कि कोई खबर आ जाए बेटे की, कोई खबर आ जाए बेटे की। इसका एक तो पता क्या कि इसका फ़ोन ही रिचार्ज नहीं था। फिर हमें किसी जगह से पता चला, सोनू सूद की कोई सेक्रेटरी से हमें लिंक हुआ, तो हमने उनको बताया कि मैं अपने यहाँ से अपनी बेटी का फ़ोन रिचार्ज नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई ऐसा होगा जो बंदे का रिचार्ज वहीं से करते। तो फिर उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया, राहुल करके। फिर उसने रातों रात फ़ोन रिचार्ज किया। रात के 2:30 बजे थे। सोनू सूद की तरफ से फ़ोन रिचार्ज हुआ था? हाँ, उनकी किसी सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, तो उनकी तरफ से फिर हमने बच्चे का फ़ोन रिचार्ज किया। उसके बाद पूरी रात बीत गई हमारी। ये कौन सी डेट की बात है? ये बात है हमारी 1 तारीख की बात। हाँ, 1 तारीख की रात को। तो मतलब 2 को कॉन्टैक्ट बच्ची से हुआ। फिर इसने वहाँ से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन भी इसकी 25 घंटे से लेके अबव ट्रेन हो गई। 32 आवर्स की ट्रेन लगातार थी उसकी। ट्रेन करते करते उसके बाद इसने फिर रात को ट्रेन से जब भी उतरे, रात को इन्होंने कैब की। कैब वाले ने इनको गलती से पोलैंड के रास्ते छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा पैसा कमा सके। तो इन बच्चों को 3,500 एक्स्ट्रा देना पड़ा कि हमें पोलैंड बॉर्डर पे मत छोड़ो। ऑन द स्पॉट रात को कोई भी नहीं था। ये बच्ची थी। ये बच्चे के ऊपर जो बीत रही थी वो तो वहाँ झेल रहे थे, लेकिन यहाँ घर में माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही थी? आप लोग कैसे उस चीज़ को फेस कर पा रहे थे?
हम लोग ये था कि बस अगर पास में तो हम चले जाते। इसके डैडी तो ये था कि अगर मैं पास में भी होता ना तो मैं रातों रात आधी रात मैं बच्चे को लेने चला जाता, लेकिन हम लोग दूर थे पर हम कॉन्टैक्ट हर एक से कर रहे थे। एम्बेसी को भी रात को हमने कॉल किया था पर एम्बेसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। वो कहते बच्चे वहाँ हैं, सेफ़ हैं, पर हमें नहीं पता ना कि बच्चे कैसी सिचुएशन में वहाँ पे भुगत रहे हैं। 6-6 घंटे ट्रैवल करते फिर बच्चे मतलब ना खाया ना पिया, मतलब ये था कि बच्ची घर आ गई है। अब तो बच्चों की अब ये है कि राहत है। मैं ये चाहती हूँ भारत सरकार से कि सारे बच्चे और भी जो फंसे हैं वो भी सेफ आ जाए। आप कहाँ पे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल है, मैं खारकिव में थी। क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? बहुत ही वर्स्ट है, 24 घंटे ब्लास्ट होते रहते हैं उधर, डर लगा रहता है सबको वहाँ पे। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ पे आपको? वहाँ पे हमें पहले मेट्रो के लिए खुद जाना पड़ा, फिर वहाँ से बंकर में चले गए, बंकर से फिर हमें ट्रेन नहीं मिली, वहाँ पे सिर्फ यूक्रेनियन को चढ़ने दिया था, फिर गर्ल्स, फिर देन बॉयज़, बॉयज़ को तो मारा भी जा रहा था। खाने पीने की व्यवस्था कैसे रही वहाँ पर? ठीक थी, बंकर्स तक तो ठीक थी, आगे नहीं मिली, तो फिर हम आगे जो सेफ हाउस था वहाँ पे भी मिली हम लोगों को, बाकी यहाँ पे ठीक था अरेंजमेंट। कितने दिनों से लौटने का ट्राई कर रहे थे आप? हम 24 से निकले। आपकी आंखों में आंसू है, बता रहे हैं कि बच्चे के लौटने में खुशी है। कितने परेशान थे जब बच्चे वहाँ फंसे हुए थे आपके? सर बहुत परेशान थे बच्चों से, बहुत कुछ बताओ। संपर्क हो पा रहा था लगातार? हाँ जी, संपर्क तो हो पा रहा था, ये बच्चा है ना हमारा, तो संपर्क करने के लिए बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी सर इसने। क्या फेस किया वहाँ पे, कितना परेशान रहे वहाँ पे आप लोग? सर 10 दिन लगातार बंकर में बिताए पहले तो, उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली 30 किलोमीटर्स वॉक करके हम एक सेफ जोन में गए हैं, और फिर उसके बाद फिर ट्रैवल करके हम लोग रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आज यहाँ पर हैं। इस दौर में एम्बेसी का कोई सपोर्ट मिला आप लोगों को? सर एम्बेसी का सपोर्ट सिर्फ हमें रोमानिया बॉर्डर से मिला है, उससे पहले हम लोगों ने सारा खुद करा है। यूनिवर्सिटी का कोई सपोर्ट था? यूनिवर्सिटी का सपोर्ट हाँ जी था, बिल्कुल यूनिवर्सिटी का सपोर्ट था, हमारे जो एजेंट्स हैं उनका सपोर्ट था। अब क्या स्थिति हो शहर की जहाँ से हम निकल कर आ रहे हैं? सर अभी तक भी वो रेड हाई अलर्ट पे चल रहा है और कॉन्टीन्यूसली बॉम्बार्डिंग्स हो रही हैं वहाँ पर। सिचुएशन तो लौट कर आ रहे हैं। अभी तो बहुत ड्रास्टिक है वहाँ पे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस ही है। खारकिव में था आपके? हाँ खारकिव में। क्या अभी बॉम्बार्डिंग हो रही है वहाँ पर? अभी भी हो रही है, शेलिंग वगैरह, बॉम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। किस तरीके से भारत पहुँचे, कितना सफर तय किया, बंकर्स में कितने दिन रह पाए, क्या खाने की बंकर्स में व्यवस्था थी? 7 दिन बंकर्स में थे, और उसके बाद 30 किलोमीटर पैदल गए थे। पिशोचिन वहाँ से बसेस थी, फिर रोमेनिया बॉर्डर पैदल क्रॉस किया, फिर उसके बाद शेल्टर्स लेके गए इंडियन एम्बेसी वहाँ से। क्या नाम है आपका? स्माइल प्रीत। हमने कुछ वीडियोस देखे थे, बच्चों के साथ मारपीट भी हो रही थी वहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह पे। आप सामने भी ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी? जी हम भी जैसे सुबह रेडी होके गए थे रेलवे स्टेशन पे लवीव को ट्रेन लेने के लिए, तो पर वहाँ सिनेरियो ये था कि वो यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस दे रहे थे और वो भी लेडीज़ को, तो इंडियन स्टूडेंट्स को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने के कारण तो धक्का मुक्की भी स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स झगड़ने भी स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे। तो ये था वहाँ पे, किसी को जाने नहीं दिया वैसे ट्रेन में। क्या नाम है आपका? आशीष पर। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे मिल रहा है वहाँ पे? एम्बेसी कांटेक्ट में थी आपके जब खारकिव में फंसे हुए थे आप लोग? नहीं बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं। हम 3-4 दिन भूखे भी रहे हैं, काफ़ी चलना भी पड़ा, कोई ऑफिशियल हमारे साथ नहीं था वैसे, और हम बच्चों ने सारा सफ़र तय किया, खुद ही तय किया सारा सफ़र खुद ही। बस तो वैसे ऑफिशियल वहाँ पे जो हॉस्टल इंचार्ज उन्होंने करवा दी थी, फिर बॉर्डर भी खुद ही गए, आगे बॉर्डर भी क्रॉस खुद ही किया, सारे स्टैम्प वगैरह खुद लगवाए, फिर आके बस में बैठ के खुद ही गए आगे सारा कुछ। खारकिव तो अब पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, हर चीज़ मिसाइल्स वगैरह से बम्बार्डिंग से उड़ा दी गई हैं। और सबसे पहले जो हमला हुआ था वो फ्रीडम स्क्वायर पे हुआ था, जो कि बहुत बड़ा था। वहाँ जो थी खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह थी, लेकिन अब वो रही नहीं है। तो बस अब कुछ जगह बची है जो 2-3 दिन में बोल रहा है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो अब बोल रहे हैं कि वो वेस्ट साइड हमला करेंगे। कितना डर लग रहा था वहाँ पर? डर तो बहुत लग रहा था, जब तक हम बंकर्स में थे तब तक तो सेफ थे, लेकिन फिर बोल दिया गया कि पिसाचिन में जाओ या फिर आप ऑक्सार मेट्रो स्टेशन जाओ, वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर आने की कोशिश करो। तो वहाँ बम्बार्डिंग शुरू हुई, वहाँ फिर बहुत डर लगा था।